वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा। बाबू साबू टोल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया। टोल प्लाजा के दोनों एतराफ जारी तामीराती सरगर्मियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जबकि टोल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज करने की भी हिदायत की। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। अली रामे से हम दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रात को लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। टोल प्लाजा की कुशादगी और रीमॉडलिंग से ट्रैफिक जैम का देरीना मसला हल होगा। वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया। मजीद कहते हैं कि पूरी कोशिश है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर और DG LDA ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। तो आपको आगाह करें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए बाबू साबू टोल प्लाजा का ये दौरा किया और बाबू साबू टोल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का उनकी जानिब से मुआयना भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदियां रोड आमद। वज़ीर आला का एलीट पुलिस फोर्स पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑफिसर्स ब्लॉक और दीगर शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के कंट्रोल रूम का भी विजिट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कंट्रोल रूम से हाईवे पेट्रोलिंग के सिस्टम का मुशाहिदा किया, पुलिस अफसरान से मुलाकात की और जाफिशानी से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के कैफेटेरिया का भी दौरा किया। तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदियां रोड आमद, इस हवाले से मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड में कायम एलीट पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया और इसमें पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है, उनके भी इस सूबाई हेडक्वार्टर का जो है वज़ीर आला पंजाब ने दौरा किया। तो एलीट फोर्स पुलिस फोर्स ऑफिसर्स ब्लॉक, पंजाब हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ब्लॉक और दीगर शोबों का जो है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुआयना किया गया और वज़ीर आला पंजाब ने हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के कंट्रोल रूम का भी बाकायदा विजिट किया और कंट्रोल रूम से हाईवे पेट्रोलिंग के सिस्टम का मुशाहिदा जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की, जाफशानी से और प्रोफेशनल अंदाज से प्राइज अपने सर अंजाम देने की हदायत जो है वो दी और कहा कि पंजाब भर में बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है और रोड सेफ्टी के हवाले से हर मुमकिन इकदाम जो है वो उठाए जाए। और वज़ीर आला पंजाब के इस मौके पर डॉक्टर उस्मान अहमद, एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने कंट्रोल रूम पर जो है उनकी तस्वीर दी और वज़ीर आला पंजाब ने कैफेटेरिया का जो है वो विजिट भी किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सेक्रेटरी तमरात मौसाद DCP और एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग जो है वो वज़ीर आला पंजाब के हमरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। मरीम नवाज के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड, एक जैमर, ट्रैफिक पुलिस का पायलट भी लगा दिया गया है, जबकि मरीम नवाज को बुलेट प्रूफ 2 गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। मरीम नवाज को वज़ीर आला की सिक्योरिटी IG पंजाब के अहकामात पर फराहम की गई है। रायवन जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। नून लीग ने मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद किया था। मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर उनको सिक्योरिटी फराहम की गई है और मरीम नवाज के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड, एक जैमर, ट्रैफिक पुलिस का पायलट लगा दिया गया। मरीम नवाज को बुलेट प्रूफ 2 गाड़ियां भी फराहम कर दी गई। मरीम नवाज को वज़ीर आला की सिक्योरिटी IG पंजाब के अहकामात पर फराहम कर दी गई है। हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक बरकरार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में गुज़िश्ता रोज होने वाली मीटिंग मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटीज की नशिस्त आज होगी। सीनियर लीगी रहनुमाओं का क़यादत को मरकज की बजाय पंजाब पर तवज्जो देने का मशवरा भी सामने आ रहा है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं राउदिलशाद हुसैन से। जी राउदिलशाद। बिल्कुल निदा, सूरत हाल जो है वो इस कदर गंभीर हो चुकी है कि अब मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ये मशवरा दे दिया है पार्टी क़यादत को कि मरकज़ में ख़ास तौर पर हुकूमत बनाने से गुरेज किया जाए। आपको ये बताएँ कि इस हवाले से सबसे पहले गुज़िश्ता शब लेट नाइट जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की ट्वीट आई, उसके बाद फिर मियाँ जावेद लतीफ़ की ट्वीट आई, जबकि कल जो जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की एक इस हवाले से मुशावरती नशिस्त थी, उसमें भी जो है वो सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये मशवरा दिया गया कि सिर्फ पंजाब पर जो है वो फोकस किया जाए और पंजाब हुकूमत में
चूँकि नंबर गेम के हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास जो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है वो खासी मुस्तहकम है। ताम इस हवाले से आज कल चूँकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो कमेटियां हैं जिन्होंने डिसाइड करना है पावर शेयरिंग फार्मूला ख़ास तौर पर मरकज़ और पंजाब में, तो उस हवाले से भी ये फ़िलहाल तो ये कमेटियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। आज की जो नशिस्त है बताया ये जा रहा है कि मुमकिन तौर पर आज की जो नशिस्त है इसमें कुछ जो हुकूमत में ख़ास तौर पर मरकज़ में जो है वो पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनाने के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से जो सीनियर रहनुमा हैं वो तो मुस्लिम लीग नून के वो यही जो उनसे बात भी है तो वो यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बजाय अब पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। चूँकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो पीटीआई के जो हमायत याफ्ता अरकान की तादाद है वो 93 है, तो क्यों नहीं जो पीटीआई है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाती। तो बिल्कुल इस हवाले से ये भी मशवरा दे दिया गया है। ताम फिलहाल जो है वो मरकज़ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एनए 127 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिकस्त, पीपल्स पार्टी की क़यादत का तहकीकाती कमेटी कायम करने का फैसला सामने आया है। हुकूमत साजी के बाद पार्टी क़यादत तहकीकाती कमेटी कायम करेगी, ज़राए का ऐसा बताना है। हसन अली से डिटेल्स जानेंगे। जी हसन अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एनए 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकस्त के मुरक्कात और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला जो है वो किया गया है। और तहकीकाती कमेटी जो है वो सदर चौधरी असलम गिल ने जो है वो तहकीकाती कमेटी बनाने की तजवीज़ सेंट्रल एक्सेक्टिव कमेटी में पार्टी क़यादत के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा भी जो है वो भी पार्टी क़यादत के सामने जो है वो पेश किया था। जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि हुकूमत साजी के बाद जो है वो तहकीकाती कमेटी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की क़यादत में जो है वो बनाई जाएगी। और जो तहकीकाती कमेटी है वो शहरी रहमान, शैला रजा, मुकेश चावला और दीगर रहनुमाओं की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसकी रोशनी में जिम्मेदार। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हसन अली थे, अपडेट कर रहे थे। गाड़ियों के अहम डेटा को मालिकान की मर्जी के बगैर तब्दील करने के खिलाफ इकदाम। पीआईटीबी मुलाजमीन ने मुबैना रिश्वत लेकर 1100 गाड़ियों की मिल्कियत बदली। अली साही से मजीद जानेंगे इस हवाले से। जी अली साही। पीआईटीबी के मुलाजमीन की जानिब से शहरियों की 1100 गाड़ियों का डेटा जो था वो बगैर बायोमेट्रिक के तब्दील कर दिया गया और ख़रीदार के नाम पर गाड़ियाँ कर दी गई। जब ये स्कैंडल सामने आया, महकमा एक्साइज़ की जानब से ये डाटा चेक किया गया तो एक्साइज़ के मुलाजमीन और पीआईटीबी के मुलाजमीन की मिली भगत से अहम तरीन जो गाड़ियों की मलकियत को तब्दील किया गया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डीजी एक्साइज़ की जानब से FIA को भी मरासला लिखा गया था कि जो मरकज़ी मुलज़म राना हारिस है उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। तो अब डीजी एक्साइज़ की जानब से GIT तश्कील दे दी गई है। एडिशनल डीजी एक्साइज़ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी जो है वो तमाम डाटे का ऑडिट करेगी। उसमें जो 5 पॉइंट हैं उस पर काम करके 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी कि किस तरह इस तमाम सिस्टम को और महफूज तरीन ऐप को के साथ किस तरह छेड़छाड़, किस तरह शहरियों की गाड़ियों का डाटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। बरकत मार्केट वाइड जंक्शन डबल स्टोरी अंडरपास एंड सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा ब्यूरोक्रेसी अवामी मुफाद के मंसूबे में एक रुकावट बन चुकी है, वो कैसे? दुर्र नायाब से जानेंगे। जी दुर्र नायाब। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया था और उससे कबल काबीना से बाकायदा मंजूरी ली गई थी कि इस मंसूबे के तमाम फंड्स जो हैं वो CBD को बतौर कर्ज दिए जाएंगे। काबीना की मंजूरी, हुकूमत पंजाब की मंजूरी और सब प्रोसेस होने के बाद भी आज तक वो फंड्स जो हैं वो CBD को मुंतकिल नहीं किए जा सके। और वाई जंक्शन जैसा अहम मंसूबा जिसमें डबल स्टोरी अंडरपास है और पूरा ट्रैक ठोकर से कैंट तक और कैंट से ठोकर तक सिग्नल फ्री हो जाएगा, इसके लिए फंड्स जो है वो इशू ना होने से मंसूबा जो है इल्तबा का शिकार हो रहा है। इसका बाकायदा सॉइल टेस्ट किया जा चुका है। फाइलिंग के लिए जो प्री मैच्योर जितने भी टेस्ट होते हैं वो किए जाए। अब सिर्फ फंड्स जो है वो मुंतकिल करने हैं जिसके लिए। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब।